बुक वैल्यू क्या है और इसका इन्वेस्टमेंट में कितना सिग्निफिकेंस है? आइए जानते हैं। बुक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो कि अगर आज कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है तो अपने सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, स्टेक होल्डर्स माने जिस जिसको पैसा देना बाकी है उन सारों को पैसे देने के बाद शेयर होल्डर्स को उस वैल्यू जितना पैसा मिलेगा। हालांकि इसमें एक कैच है कि बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि टोटल एसेट्स उसके पास जितनी है माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो एसेट्स की जो प्राइस बुक्स में है उस प्राइस पे अगर वो एसेट्स बिके तो आपको उतना पैसा मिलेगा, नहीं तो ऑन एक्चुअल टर्म्स वो मिलेगा। तो एज एन एग्जांपल, एक कंपनी के पास बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू कंपनी ने 1 करोड़ रुपए दिखाई है। तो आज अगर मैं लिक्विडेट करता हूँ इस कंपनी को, तो वो जब मैं बेचने जाऊंगा एसेट तो वो 1 करोड़ में ना बिक के 80 लैक्स में भी बिक सकती है और वो एक 1.2 करोड़ में भी बिक सकती है। अगर 80 लैक्स में बिकी तो आपकी जो बुक वैल्यू है उससे 20% कट होके जो आएगा वो मिलेगा या उतना कम मिलेगा, और 1.2 करोड़ में बिकी तो आपका जो बुक वैल्यू है उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन लिक्विडेट के टाइम में कभी भी ज़्यादा नहीं मिलता है, बुक वैल्यू से हमेशा कम ही मिलता है। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? तो बुक वैल्यू पर शेयर ये है कि टोटल बुक वैल्यू जितनी है या टोटल एसेट्स जितने हैं माइनस द लायबिलिटीज़, उनको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हर एक शेयर की एक बुक वैल्यू निकलती है। तो एक शेयर की बुक वैल्यू होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बुक वैल्यू 1200 है और उसकी शेयर प्राइस 2400 है। वैसे ही ओएनजीसी की बुक वैल्यू 222 के आसपास है और उसकी शेयर प्राइस 166 के आसपास है। इन एग्जांपल से ये पता चलता है कि शेयर का जो ट्रेडिंग है वो बुक वैल्यू से ऊपर भी होता है, बुक वैल्यू से नीचे भी होता है। तो आइए समझते हैं कि ये डिफरेंस या इसका क्या मीनिंग है। बुक वैल्यू जो है वो फिजिकल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ है। बुक वैल्यू ज़्यादा होना शेयर प्राइस से कम होने का मतलब ये है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं और बिजनेस से इनकम कम है, इसीलिए शेयर प्राइस कम है, क्योंकि बिजनेस से इनकम अगर ज़्यादा आती तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती। सिमिलरली, अगर शेयर प्राइस ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो एसेट्स बनाए हैं वो कम है, बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि उन एसेट्स से जो कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए शेयर प्राइस उसका काफ़ी बढ़ गया है कंपेयर टू इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जब आप फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बैंक, एनबीएफसीज या अदर फाइनेंसर्स, गोल्ड लोन या उन टाइप की कंपनीज में, तो उसमें बुक वैल्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये दिखाता है कि इन कंपनीज के पास कितना कैश है जो कि वो दूसरों को दे सकते हैं लोन के तौर पे। क्योंकि मैं फाइनेंशियल्स में प्रीडोमिनेंटली नहीं इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए बुक वैल्यू का मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। क्योंकि अगर एक कंपनी को लिक्विडेट करने के टाइम आ जाए तो मैं शायद तब तक तो इन्वेस्टेड ही ना रहूँ। तो इसलिए मैं बुक वैल्यू को एकदम ही इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए प्राइस टू बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस टू अर्निंग से। क्योंकि एक कंपनी कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है ये पता चलेगा जब आपका शेयर प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। तो क्या बुक वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है? तो आंसर है हाँ। क्योंकि आपका वो मैथमेटिकल फार्मूला है एसेट्स या फिजिकल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो अगर आपकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है फिजिकल एसेट्स से तो आपकी बुक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपके पास 1 करोड़ की बिल्डिंग है और आपको 2 करोड़ रुपए अगर मार्केट में चुकाना है तो आपका बुक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा।